स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। आज हम जो है जियोग्राफी की क्लासें शुरू कर रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी को हम कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस, पटवारी या कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम या इंडिया का वनडे एग्ज़ाम कोई भी होगा, उसके लिए आपको हेल्पफुल होगी। और जो भी इन क्लासों को कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम कंटेंट की कमी आपको नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन जो जियोग्राफी से बनते हैं, उनको मैं सभी को कंप्लीट आपको करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम हमारे जियोग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी ने एक काम जरूर करना है, आपने जो है नोट्स तैयार जरूर करने हैं। साथ साथ में नोट्स से होगा कि जब आपने रिवीजन करनी होगी तो आपको आसानी होगी। तो आप सभी ने क्या करना है, साथ साथ में आपने नोट्स जो है बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम जियोग्राफी को की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज क्लास रहेगी 1 और हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या चीज रही हैं। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफी का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है, हम जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो जो है इंग्लिश में इसे जियोग्राफी बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलती है भूगोल। तो हम देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। जियो प्लस ग्राफी। तो सभी ने जो है यहाँ पे ध्यान देना है और समझना है, समझने की कोशिश करनी है। जियो का अर्थ क्या होता है और ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो मिलकर जो है जियोग्राफी शब्द जो है हमारा बना है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब इसकी अध्ययन करना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी वो आपने सभी ने लिखनी है। पृथ्वी के भूभाग तो इसकी परिभाषा होगी पृथ्वी के भूभाग के अध्ययन को ही हम जो है भूगोल कहते हैं, मतलब जियोग्राफी कहते हैं। तो हम कहाँ कहाँ से इसको शुरू करेंगे। जो जियोग्राफी के हैं, जियोग्राफी को हम जो है दो भागों में पढ़ेंगे। पहली आएगी इंडियन जियोग्राफी, दूसरी आएगी वर्ल्ड जियोग्राफी। आप सभी ने जो अर्थ समझ लिया कि जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के भूभाग का अध्ययन को ही हम जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जियोग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगी हमारी इंडियन जियोग्राफी और दूसरी होगी वर्ल्ड जियोग्राफी। तो हम इंडियन जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या आता है, मतलब भूभाग में कौन कौन से किस किस चीज के हम अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झीलें, वो सभी जो जियोग्राफी में आएगी। और वर्ल्ड जियोग्राफी में महासागर,
महासागर आगे, आपके महासागर आगे, और आपके आगे कॉन्टिनेंट आगे आपके, ठीक है, वो सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन जियोग्राफी से शुरू करते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जियोग्राफी के जो पिता कौन है, मतलब फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो आप सभी ने नोट करना है, फादर ऑफ जियोग्राफी। कौन है फादर ऑफ जियोग्राफी? फादर ऑफ जियोग्राफी है हमें हमारे इरास्टोथनीज। इरास्टोथनीज जो है जियोग्राफी के पिता माने जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि मॉडर्न जियोग्राफी के फादर कौन है। तो मॉडर्न जियोग्राफी के फादर कौन है? हमबोल्ट। हमबोल्ट जो है मॉडर्न जियोग्राफी के फादर है, आपने इसको नोट करना है। उसके बाद हम चलते हैं इंडियन जियोग्राफी पर। तो इंडियन जियोग्राफी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है मैप का, इंडिया का मैप, भारत का नक्शे के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी हम जो है इंडियन जियोग्राफी आसानी से और पढ़ सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी ने जो क्या करना है, भारत के मैप को पढ़ने की, मतलब बनाने की कोशिश करनी है। एक बार में आपको नहीं आएगा, पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैप बनाने आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये आगे हमारा भारत का मैप। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत की जियोग्राफी में पढ़ने से पहले हमें इंडिया का मैप आना चाहिए। ठीक है, जैसा भी आए आपको आपको समझ आना चाहिए। ये हमारा हो गया ईस्ट, पूर्व, ये आ गया पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जियोग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है भारत का एरिया, मतलब क्षेत्रफल है। इतना एरिया जो है भारत का है, ये ऊपर से लेकर सारा जो है ये इतना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर जो है हमारा एरिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पूर्व से लेकर जो है पश्चिम तक जो है भारत कितने किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। ठीक है, कितने किलोमीटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखें ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा कितना एरिया है। ईस्ट टू वेस्ट हमारा कितना एरिया, आप सभी नोट करना है। 2933 किलोमीटर जो है ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा एरिया भारत का फैला हुआ है। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है, यहां से लेकर यहां तक जो है हमारा एरिया कितना है। तो आप सभी ने नोट करना है 3314 किलोमीटर जो है हमारा नॉर्थ टू साउथ जो है हमारा एरिया फैला हुआ है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर जो है ईस्ट टू वेस्ट
फैला हुआ है और नॉर्थ टू साउथ कितना है 3314 किलोमीटर जो है नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है। आप सभी ने इसको नोट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो भारत का, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना बताया मैंने आपको, भारत का क्षेत्रफल बताया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा भारत का एरिया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा कि विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो आप सभी ने यहाँ पे नोट करना है। तो विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो वो है 2.4%। 2.4% जो है विश्व का, मतलब पूरे विश्व में जो है जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट है, मतलब ओवरऑल जो हमारा विश्व है उसमें 100% जो है, तो उसमें से कितने प्रतिशत जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो 2.4% जो है वो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से इतना है, 2.4% है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, भारत जो है भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पूरे विश्व में जो है भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जो है 7वें नंबर पर आता है भारत हमारा। कितने नंबर पर, 7वें नंबर पर जो हमारा भारत आता है। और 7वें नंबर पर आता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें पर और छठे पर कौन कौन से देश होंगे। तो उसको जो हम जो है ट्रिक के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिक की सहायता आपको ट्रिक यदि याद हो जाए तो आपने ट्रिक से करनी है, नहीं तो आप ऐसे ही इसको याद रख लें। तो हम याद करेंगे ट्रिक जो होगी हमारी, आप नोट करनी है, रुक्का बाई। क्या हमारी ट्रिक हो जाएगी, रुक्का बाई जो हमारी ट्रिक हो जाएगी। ये किस चीज की ट्रिक है, ये ट्रिक है जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है उनका ऑर्डर अरेंज किया है। ठीक है, तो आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ जाता है एग्जाम में कि अरेंज करें इन्हें, रीजनिंग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी क्वेश्चन। ठीक है, तो अरेंज करना है आपने एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है, तो सबसे पहले RU से आगे हमारा रशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहले नंबर पर रशिया देश है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है कनाडा। ठीक है, आपने साथ साथ में नोट जरूर करना है, कनाडा है। और तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है चाइना। और फोर्थ नंबर पर कौन है, USA। ए से आएगा USA, मतलब USA मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है। तीन नंबर पर, पहले नंबर पर आगे हमारा रशिया, दूसरे नंबर पर आगे हमारा कनाडा,
तीसरे नंबर पर आ गया हमारा चाइना, चौथे नंबर पर आ गया हमारा अमेरिका, पांचवें नंबर पर कौन आ गया, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील आ गया। कितने नंबर पर आ गया हमारा, ये चौथे पर आ गया, पांचवें नंबर पर आ गया हमारा ब्राजील, और ए से आ गया हमारा, ए से आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया छठे नंबर पर, और सातवें नंबर पर आ गया हमारा इंडिया। तो आपने इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है रुक्का बाई। आर यू से आ गया रशिया, सी से आ गया कनाडा, सी से आ गया चाइना, ए से आ गया यूएसए, बी से आ गया ब्राजील, ए से आ गया ऑस्ट्रेलिया, आई से आ गया इंडिया। तो भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 7वें नंबर पर आता है। तो आपने इस ट्रिक की सहायता से इसे याद रखने की कोशिश करनी है। कौन कौन से देश बताया, सबसे पहले बताया मैंने आपको रशिया, ठीक है, रशिया के बाद बताया मैंने कनाडा, कनाडा के बाद मैं आपको बताया चाइना, चाइना के बाद मैं आपको बताया यूएसए, यूएसए के बाद बताया आपको ब्राजील, ब्राजील के बाद आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया हमारा इंडिया। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। तो मैं एक बार आपको ये सभी सीक्वेंस जो है ऐसे ही लिखा देता हूँ, जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आपने नोट्स तैयार करने हैं, तभी आप रिवीजन में आपको सहायता मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर आ गया हमारा रशिया, दूसरे नंबर पर आ गया हमारा कनाडा, तीसरे नंबर पर आ गया हमारा चाइना, चौथे नंबर पर आ गया हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पांचवें नंबर पर आ गया हमारा ब्राजील, छठे नंबर पर आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर आ गया हमारा इंडिया। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। पहले नंबर पर आ गया रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर यूएसए, पांचवें पर ब्राजील, और छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और सात। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारा पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, मतलब पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, और उत्तरी पॉइंट कौन सा है, और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। तो हमारा जो सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे आएगा पूर्वी पॉइंट कौन सा है हमारा, पूर्वी पॉइंट आप सभी ने नोट करना है कीबीथू जो है हमारा कौन सा पॉइंट है, तो ये हमारा पूर्वी पॉइंट है। और पश्चिमी पॉइंट वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, वेस्टर्न पॉइंट है हमारा गुहार मोती। गुहार मोती जो हमारा पश्चिमी पॉइंट है। और उत्तरी पॉइंट कौन सा है हमारा, उत्तरी पॉइंट है हमारा इंदिरा कोल। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप सभी ने इसको भूलना नहीं, इंदिरा कोल जो है नॉर्थर्न पॉइंट है हमारा, और साउथर्न पॉइंट जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपने याद रखना है, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में आपको दोनों ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेंगे, और आप दोनों ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि इंदिरा पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है और इंदिरा कोल कौन सा है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि कीबीथू हमारा जो है वो हमारा भारत का जो है सबसे पूर्वी पॉइंट जो है हमारा कीबीथू है, और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है वो है गुहार मोती, और जो नॉर्थर्न पॉइंट या उत्तरी पॉइंट जो है भारत का वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है उत्तरी है, और दक्षिणी कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सभी ने इसको जो है नोट जरूर करना है। आपने नोट कैसे बनाने हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, देखो ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं। तो आप सभी ने जो है नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी ये मुझे बताओ कि हमारे जो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, कितने महाद्वीप, बताओ आप सभी बताओ कितने महाद्वीप हैं, बताओ आप सभी बताओ। तो हमारे जो है कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो कौन कौन से, उनके नाम क्या क्या है, तो यहाँ पे हम एडिंग डालेंगे 7 महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा, अच्छा मुझे ये बताओ जो इंडिया है वो किस महाद्वीप में आता है, और आपको ये बताना है इंडिया जो किस महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में इंडिया है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो इंडिया कौन से महाद्वीप में आता है, तो इंडिया आता है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है, कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। मतलब आपने महाद्वीपों से ये समझना है कि जैसे विश्व में जितने भी देश हैं उनको जो है 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो हमारा सबसे पहले आ गया हमारा एशिया, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हो गया हमारा भारत हो गया, चाइना हो गया, और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सभी जो देश हैं वो सभी जो है एशिया महाद्वीप में आता है। मतलब जो सभी विश्व के जो जितने भी देश हैं उनको जो है महाद्वीपों के हिसाब से बांटा गया है। मतलब जो विश्व में जितने भी देश हैं उनको 7 महाद्वीपों के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और हम 5वें नंबर पर हम बात करेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने महाद्वीप देख लिए, 5। और छठे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है हमारा, छठे नंबर पर है हमारा यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जो छठे नंबर पर है। और 7वां और लास्ट महाद्वीप कौन सा है, ये 7वां और लास्ट महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके नाम से एक देश भी है और महाद्वीप भी है। आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसे देश का नाम बताओ या ऐसे महाद्वीप का नाम बताओ जिसका जो है नाम देश के नाम से भी है और एक जो है महाद्वीप के नाम से भी है। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, कौन सा, सबसे छोटा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। आपने याद रखना है, आपने सीक्वेंस बाय जैसे मैंने आपको लिखवाए वैसे ही याद रखना है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हमने पढ़े कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीपों के बारे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो
आपने याद रखना है। सबसे पहले आ गया हमारा एशिया, दूसरे नंबर पर आ गया हमारा अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आ गया हमारा साउथ अमेरिका, और पांचवें पर आ गया हमारा अंटार्कटिका, और छठे पर आ गया हमारा यूरोप, और सातवें पर आ गया हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे